फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दो और ये लिंक जो है सबको फॉरवर्ड कर दो एंड ज्वाइन करने बोलो जल्दी। फटाफट से। Yes, please forward the link and tell your friends to join the lecture. लीनियर इक्वेशन का होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कंसिस्टेंसी, ये सब करने वाले हैं। एक के साथ सब कंसेप्ट हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या क्या टॉपिक है आज के इस सेशन में लीनियर इक्वेशन में? ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या क्या हम करने वाले हैं? ठीक है, तो एक सबसे पहले आ जाता है कंसिस्टेंसी। एक सबसे पहले आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और उसके बाद है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन और फिर है होमोजेनियस इक्वेशन। तो यू विल फाइंड कि हम लोग सब टाइप का सम करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट का जो हम लोग वेट कर रहे हैं ना, स्टार्ट इज एवरीथिंग, वन शॉट क्यों है? ताकि आपको मैं स्टार्ट करके दे दूं, आपको एकदम कम टाइम में अच्छी चीजें बता दूं ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि यार स्टार्ट कैसे करूं। ठीक है, ओके। चलो, सो कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट, यहां पर इक्वेशन दिया रहेगा वो सब समझना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस के कंसेप्ट को ही देखना पड़ेगा। होमोजेनियस मतलब ax इज इक्वल टू बी, नॉन होमोजेनियस का मतलब है। ठीक है, नॉन होमोजेनियस का मतलब है ax इज इक्वल टू बी और होमोजेनियस का मतलब है ax इज इक्वल टू o। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कोई इक्वेशन दिया है, सपोज x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, फिर 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 7, है ना? x1 प्लस 7x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 9। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ना, कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। और जब मैं बोलता हूं कि कुछ नहीं है, मतलब 2x2 है, 3x2 इज इक्वल टू 0 है। जब मैं बोलता हूं 3x1 है, 4x2 है, प्लस 7x3 है, ठीक है, 0 है, मतलब राइट साइड में क्या है? 0 है, तो उसे मैं बोलूंगा होमोजेनियस इक्वेशन। तो आपको एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, आपको देख के समझना है। इज दैट क्लियर? और कुछ कुछ कीवर्ड्स है, उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि नॉन होमोजेनियस का सम है कि होमोजेनियस का सम है। ठीक है, चलो, तो अभी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो यस, स्टार्टिंग विथ लीनियर इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ गया मैंने जो अभी तक बताया है। यस, ओके, चलो लेट्स गो। लीनियर इक्वेशन में दो चीज आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना सब लोग। नॉन होमोजीनियस, अब आगे का बात करेंगे, हाँ? ठीक है, जो बेसिक बात था हमने कर लिया, एंड होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो चीज है। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। अब जब मैं बोलता हूं नॉन होमोजीनियस, मतलब ax इज इक्वल टू बी, राइट हैंड साइड में कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू दिया, और होमोजीनियस का मतलब है ax इज इक्वल टू o, सिंपल। फिर यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसमें कंसेप्ट आता है रिडक्शन और नॉन रिडक्शन का। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, ax इज इक्वल टू बी दिया नॉन होमोजीनियस, इसका मतलब ये है कि इसमें जब रिडक्शन करोगे तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होना चाहिए। अब ए कॉमा बी क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ए कॉमा बी होता क्या है आपको समझेगा, डोंट वरी। फिर रैंक ऑफ ए अगर लेस देन हो गया रैंक ऑफ ए कॉमा बी, तो क्या होगा? तो अगर ये इक्वल होता है तो हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। और अगर ये लेस देन हुआ
तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंसी। सर ये रैंक का कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है, बता दो, डोंट वरी, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे पता चल जाएगा। अब कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है, और ये इनकंसिस्टेंसी समझ में आ गया कब होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब मेरा काम क्या है? इनकंसिस्टेंसी में ही मिलता है हमें नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलता है? इनकंसिस्टेंसी में, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी में हमें दो चीज मिलता है, एक मिलता है यूनिक सॉल्यूशन और एक मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, एक मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही है? अब जब मैं बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन और जब मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है वो भी देख लेते हैं। जब r इज इक्वल टू n होता है। r इज इक्वल टू n मतलब रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 और नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया। और अगर रैंक 3 है तो 3 इक्वल टू 3 हो गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन, 2 इक्वल टू 2 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर रैंक 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो वो हो जाएगा ये r लेस देन n। रैंक कम है अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से। सपोज आपको नंबर ऑफ वेरिएबल है x1 x2 x3 और रैंक आ गया 2, मतलब ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो भाई हमको सब पता चल गया, इनफाइनाइट कब होगा, यूनिक कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है। ये मैंने बात किया होमोजेनियस की। अब इसी में एक और चीज है, ठीक है, नॉन होमोजेनियस की बात किया, अब मैं बात करने जा रहा हूं होमोजेनियस की। होमोजेनियस में भी सेम है, अगर r इज इक्वल टू n है या r लेस देन n है तो दो चीज बनता है। अगर ये हुआ तो इसे हम कहते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है जीरो सॉल्यूशन। और अगर ये ऐसा हुआ तो इसे हम कहते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, तो नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन का एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी रहा तो कंसिस्टेंसी होगा, लेस देन हुआ तो इनकंसिस्टेंसी होगा, कभी भी इनकंसिस्टेंसी हुआ तो सीधा नो सॉल्यूशन देगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रहा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा और इनफाइनाइट देगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक इज इक्वल टू n होगा, और इनफाइनाइट कब होगा? जब r लेस देन n होगा। तो सपोज लेट्स से कि आपके पास ये एग्जांपल था, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं जो भी नंबर होता है 1 2 3 2 1 1 5 7, फिर आप ऐसे लिखते हैं x1 x2 x3 और फिर यहां पर देखो राइट साइड में 5 7 9, ठीक है। तो जब मैं a बोलता हूं मतलब इसका रैंक a ये हुआ, जो हम लोग रिडक्शन करने के बाद निकालेंगे। जब a कॉमा b बोलता हूं, रैंक ऑफ a कॉमा b बोलता हूं, इसका मतलब है ये जो b है ना, b ax इज इक्वल टू b है ना, ये ax इज इक्वल टू b, ये b है ना, ये b को आप कंसीडर करो कि इस a मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम है, मतलब वो ये है 1 2 1 3 2 1 1 5 7, चौथा कॉलम बन जाएगा वो, ऐसा समझो, और फिर रैंक निकालो, तब हमें पता चलता है कि इसका रैंक कितना रिडक्शन करने के बाद। समझ में आया मैंने क्या बोला? रैंक ऑफ ए मतलब सिर्फ इतना पार्ट। जब मैं ए कॉमा बी बोलता हूं जिसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बी है वो एज अ चौथा कॉलम, फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा इस ए मैट्रिक्स के साथ, इसलिए बोलते हैं उसको रैंक ऑफ ए कॉमा बी। समझ में आया सबको? ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? समझा? एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, फटाफट से रिप्लाई कर दो। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी, होमोजेनियस इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये चीज तो कंफर्म है। चलो भाई, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। ओके, लेट्स गो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन कब कंसिस्टेंसी होता है, कब इनकंसिस्टेंसी होता है, ट्रैवल कब होता है, नॉन ट्रैवल कब होता है। एक होमोजेनियस में कंसेप्ट है, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सपोज कोई मैट्रिक्स आपको दिया है होमोजेनियस में,
मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ओ, मतलब राइट हैंड साइड में सब जीरो होता है, कॉन्स्टेंट जीरो होता है, कॉन्स्टेंट होता ही नहीं है कुछ भी। इफ ए इक्वल टू जीरो, इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, जो मैट्रिक्स दिया है, then rank of matrix is less than the order of matrix। याद रखना, याद रखना। मतलब सपोज ये मैट्रिक्स दिया है और उसने आपको सॉल्व किया, आपने उसका ए डिटरमिनेंट निकाला, कैलकुलेटर से निकाला, जैसे भी निकाला, अगर आ गया, और अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, मिनिमम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम 3 हो सकता है तो अच्छी बात है, चलो ठीक है आ गया। लेकिन अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो गया तो समझ जाना उसका रैंक 3 कभी नहीं होगा, ऑर्डर से तो कम ही होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। आपको समझ में आ रहा है? ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है, सपोज ए मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला, वो 0 आ गया, तो उसका हमेशा रैंक 3 तो नहीं होगा, उससे कम ही रहेगा, अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स मैंने लिया है तो। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट से कंसेप्ट करेंगे इसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का फंक्शन समझ लेते हैं, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सब टाइप के सम्स देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो द क्वेश्चन इज, पीवाईक्यू उठा लेते हैं सीधा, पीवाईक्यू उठा लेते हैं, तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, है ना। टेस्ट द कंसिस्टेंसी वाला कोई तो सम होगा। ये दिया है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, सो दिस इज पीवाईक्यू। कभी क्या है भाई, ये आया था जून 23 में, ठीक है। Examine the consistency. Examine the consistency of the system of equation, of the system of equation 2x minus y minus z is equal to 2, x plus 2y plus z is equal to 2, 4x minus 7y minus 5z is equal to 2, and solve them if found consistent, if found consistent, ठीक है, if found consistent, ठीक है। सो दिस इज पीवाईक्यू वी आर सॉल्विंग, ताकि आपको भी कोई टेंशन ना रहे, सर ने पीवाईक्यू करवा दिया भाई, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके। So examine the consistency of the system of equation 2x minus y minus z is equal to 2। ये आया हुआ सम है रिसेंटली, तो हम तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 इक्वेशन दिया है, ओके, सॉल्व देम इफ दे आर कंसिस्टेंट। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, ओके। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको दिया है एग्जामाइन द कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो लेट ax इज इक्वल टू बी है, सिंपल है। क्यों बी है? क्योंकि इक्वल टू के बाद कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो भाई a लिख लेता हूं मैं, 2 है, -1 है, -1 है, 1 2 1 है, एंड 4 -7 -5 है, और यहां पर है x y z
और यहाँ पर है 2 2 2। इज दैट क्लियर? ओके, सिंपल है, लिख लिया। ये सम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लैम्डा एंड म्यू वाला सम करेंगे जो आने वाला है इस बार एग्जाम में आपको। सिंपल है, लैम्डा एंड म्यू वाला सम। ओके, तो वो कर लेंगे और उसके बाद एक नॉन ट्रैवल सोल्यूशन का भी एक सम कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करके दे दूं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, मैथ्स 1 अपना जो वन शॉट चल रहा है वो, और पावर कोर्स, दिस कंबाइन विल मेक यू स्ट्रांग टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, तो चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, solve them if they are consistent, right? चलो, यहां पे देखेंगे सब। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए पता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कल भी बताया था मैट्रिसेस में, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, ये R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये हो गया 1 2 1, ये हो गया 2 -1 -1, ये हो गया 4 -7 -5, और ये हो गया x y z, और ये हो गया 2 2। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, R1 इंटरचेंज R2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको जीरो, पहले टारगेट क्या होना चाहिए, इसको और इसको जीरो करने का टारगेट होना चाहिए, बाकी सब जगह क्या आ रहा है नहीं पता। ठीक है, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए ये हो जाएगा R2 - 2R1 करूंगा मैं, और R3 - 4R1 करूंगा मैं। सिंपल सिंपल, ठीक है, ठीक है, ये x y z हो गया। अब ये 1 to 1 एज इट इज रहेगा, चलो कर लेते हैं। सो 2 - 2 1 2, ये जीरो हो गया। उसके बाद -1 -4 -5 हो जाएगा। सिंपल है, देखो ना, -1 R2 की जगह पे -2 into R1, तो -1 -4 -5, फिर -1 है, -2 1 2, ये हो गया -3। ठीक है, अब यहाँ पर R3 4 -4 4 0 हो गया। उसके बाद ये -7 है, -4 2 8, ध्यान दो, ये देखो, ये इधर R3 -7 है, -4 2 8, तो ये -7 -8 -15 हो गया। सिंपल, सेम चीज यहां पर -5 -4 4, तो -9 हो गया। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब यहां पर ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 2 4, मतलब 2 - 4 -2 हो गया। ये R3 2 है, -4 2 8, सो 2 - 8 -6 हो गया। करेक्ट है ना, है कि नहीं? देखो आप सॉल्व कर रहे हो, देखो R2 2 है, -2 2 4, तो 2 - 4 -2, एंड ये R3 2 - 4 2 8, तो 2 - 8 -6। अब मेरा काम क्या होना चाहिए, जीरो हो गया। अब मेरा काम होना चाहिए कि मैं यहां पे 1 कर लूं, या फिर मैं इसको जीरो कर लूं, बस इसको जीरो करने का ट्राई करूंगा। अगर ये जीरो हो गया तो मेरी गलती नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ओके। तो अभी देखो क्या होगा, ध्यान देना, देखो क्या होगा। सबसे पहला चीज क्या होगा, ये जो है इसको जीरो करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा R3 -15 -3R2, सही है। आप खुद देखिए, ये -15 है, ये देखो -15 -3, R2 क्या है, -5, सही है। तो -15 + 15 0 हो गया। इज दैट क्लियर? मतलब ये करेक्ट है। तो चलो, तो अब ये कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। R3 चेंज होने वाला है, तो ये 1 to 1 एज इट इज रहेगा, ये 0 -5 -3 एज इट इज रहेगा, ये 2 - 2 एज इट इज, ये हो गया 0। फिर -15 + 3 5 15 + 0 हो जाएगा। ये -9 है, -3 into -3 है, तो ये +9 हो, मतलब ये भी हो गया 0। सिंपल, ठीक है। अब -6 है, तो ये -6 से -3 into R2 ये भी 0 हो गया। मतलब कि मेरे पास यहां पर भी 0 आ गया। अब मुझे आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। तो मतलब एक चीज तो कंफर्म है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी चेक करना है ना, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा,
मतलब ये चेक करना है कंसिस्टेंसी कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होगा। करेक्ट है, तो वो देख लेते हैं तो कंसिस्टेंसी पता चल जाएगा। और अगर कंसिस्टेंट रहा तो हम उसको सेपरेटली भी सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई यहां पे देखेंगे सब। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये सब आया हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं लिखूंगा रैंक ऑफ ए इज एक्चुअली 2। ध्यान से देखेंगे तो देखो जरा ध्यान से, है ना, इसमें तो एक भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू। इसमें है एक भी रहेगा तो रैंक काउंट होगा, तो इसमें भी है, कल हमने पूरा यही सीखा था। तो रैंक 2 हो गया, ठीक है। एंड रैंक ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मैंने क्या बताया था, खाली रैंक ए देखेंगे तो ये ए कॉमा बी कैसे देखते हैं, ये पूरा लिखते हैं। मतलब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए बता दे रहा हूं। ये -5 -3 है, ये 0 0 0 है, और ये हो गया 2 -2 0। इसका रैंक कितना होगा, आप देखिए नीचे एक भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, मतलब इसका रैंक हो गया 2। खुशी, ठीक है, ओके। सो रैंक ऑफ ए इज 2 एंड रैंक ऑफ ए कॉमा बी इज 2। इज दैट क्लियर? मतलब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी विच इज 2, हेंस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब ये कंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, सॉल्व देम इफ फाउंड कंसिस्टेंट। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आया तो अगर वो कंसिस्टेंट आया उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेपरेटली अलग अलग सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कंसिस्टेंट हो गया तो इसको कैसे आगे सॉल्व किया जाता है अजम्पशन लेके, वो मैं बताता हूं, ठीक है। ओके, सो अब देखो क्या करेंगे। अब मुझे पता है जो मेरा रैंक है अभी आर स्मॉल आर वो 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, ये हम लोग यूज करते ही हैं। इससे क्या पता चल रहा है, मैंने ये भी बताया आर लेस देन एन, मतलब ये क्या देने वाला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या देने वाला है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अरे अभी तो देखा है, कंसिस्टेंट हो गया, तो कंसिस्टेंट होने के बाद या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। रैंक 2 आया था, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पैरामीटर, उसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व देम इफ दे आर कंसिस्टेंट, तो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होता है n माइनस आर, तो 3 - 2 1। अब ये क्या बोलता है कि इससे हम अजम्पशन लेट x3 है ना, x3 नहीं है, z है, z इज इक्वल टू टी ले लेंगे। ये बताता है हमें, अगर ये सपोज हमारा रैंक 1 होता, एग्जांपल, तो 3 - 1 होता, तो हम 2 अजम्पशन लेते। इज दैट क्लियर? ओके, फिलहाल तो रैंक 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो 1 ही अजम्पशन लेंगे, तो z इज इक्वल टू टी ले लेंगे। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, देखो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन जो आपको बन रहा है वो है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 है, और एक है -5x2, x2 कहां से आ गया, xyz है, ठीक है। सो एक इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, और एक है -5y माइनस 3z इज इक्वल टू -2। तो चलो एक अजम्पशन पुट कर लो तो आपको मिल जाएगा सब वैल्यूज, z इज इक्वल टू टी। तो z इज इक्वल टू टी जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये जाएगा -5y इज इक्वल टू -2 प्लस 3z, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -2/-5 प्लस 3/-5 और z की जगह t, तो आंसर आ गया 2/5 -3/5 t। दैट्स इट। तो मुझे y मिल चुका है, ठीक है, मुझे क्या मिल गया, y। तो मेरे पास z है, y मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/5 -3/5 t, ये भी मुझे मिल गया। अब इसके हेल्प से
हम इसको z को यहाँ पुट कर लेंगे और y को यहाँ पुट कर लेंगे तो मुझे x मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो x मिल जाएगा मतलब क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2, y का है 2/5 माइनस 3/5 t एंड z भी t है इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो गया x प्लस 4/5 माइनस 6/5 t प्लस t इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 4/5 माइनस टी एन प्लस 6/5 t। सिंपल है ना, ये वहां जाके माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वहां जाके माइनस हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 मतलब 6/5 ये हो गया, और ये माइनस 5 प्लस 6 मतलब ये हो गया माइनस 5 प्लस 6 मतलब प्लस 1/5 t। तो ये आपका x आ गया, तो x आ गया, y आ गया एंड z आ गया। दैट्स इट, सॉल्व देम इफ दे आर कंसिस्टेंट। सो वी हैव गॉट इट। सो therefore x is equal to 6/5 plus 1/5 t, y is equal to 2/5 3/5 t and z is equal to t। That's it, done। कंसिस्टेंट पूरा 8 मार्क के लिए जब आया था लास्ट टाइम के लिए। फिलहाल आपको इस बार 8-7 का कॉम्बिनेशन है या भी नहीं, ये हम लोग 17 को पता चलेगा, बट पेपर पैटर्न मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्टेड पेपर बना के रखा है, यू ऑल कैन गो एंड वॉच इट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये रहा, हमने एग्जामाइन कर लिया कंसिस्टेंसी का सम। ठीक है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनकंसिस्टेंट मिले, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कभी कभी इनकंसिस्टेंट मिले। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं एक सम ले लेता हूं। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, इफ पॉसिबल सॉल्व। तो आपको दिया है 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 5, उसके बाद है 3x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 13, उसके बाद है 2x प्लस 19y माइनस 47z इज इक्वल टू 32। ठीक है, चलो भाई, अभी हम लोग इनकंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी देख लिया तो अब इनकंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं। फिर ट्रैवल नॉन ट्रैवल भी देख लेंगे, है ना, ट्रैवल नॉन ट्रैवल भी देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो यहां पर देखिए आप क्या दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रेट अवे मैंने जैसा बताया वैसा करो, सिंपल। सबसे पहले तो लेट ax इज इक्वल टू बी, कैसे डिसाइड हुआ, राइट साइड में कांस्टेंट है, अगर जीरो होता तो ax इज इक्वल टू 0 लिखता। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, है ना, तभी तो ax इज इक्वल टू बी है, तभी तो यूनिक और इनफाइनाइट दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, अब ये क्या होगा देखो, चलो भाई, 2 माइनस 3 7, 3 1 माइनस 3, 2 19 माइनस 47, and this is x y z, and this is 5 13 and 32। okay, so let's solve this। सबसे पहला चीज क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहला चीज मैं R1 इंटरचेंज टू R, या तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मुझे यहाँ पे 1 होना चाहिए।
सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि यहां पर 1 लेके आओ और उस 1 के हेल्प से इसको और इसको 0 करो, बराबर, ठीक है। तो चलो इसको 1 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2r1 माइनस r2 कर रहा हूं, मतलब मैं r1 में 2 मल्टीप्लाई करूं मतलब 4 हो गया, 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 बचेगा और r1 में चेंजेस आएगा क्योंकि r1 पहला r2 रेफरेंस है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ये तो एक्स वाई जेड एज इट इज रहेगा, r1 में चेंजेस होगा तो ये एज इट इज रहेगा, r1 में चेंजेस होगा तो ये एज इट इज रहेगा। चलो 2 2 4 माइनस 3 1 हो गया, फिर 2 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया, सही है। 2 3 माइनस 6 माइनस 1 एंड 2 7 14 माइनस माइनस 3, तो 14 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 17। उसके बाद 5 है तो 2 5 10 माइनस 13, तो 10 माइनस 13 तो माइनस 3 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये 1 के हेल्प से मैं इन सबको 0 कर देता हूं, कैसे करूंगा मैं लिखूंगा r1 नॉट r1 बट r2 माइनस 3 r1 तो पक्का हो जाएगा एंड r3 जो है 2 वो माइनस 2 r1 तो पक्का हो जाएगा। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा r1 रेफरेंस है तो r1 को तो कुछ नहीं होने वाला और ये तो एज इट इज रहेगा, चलो r1 को तो कुछ नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा r2 माइनस 3 r1, r2 मतलब 3 माइनस 3 1 3, ये 0 हो गया, 1 माइनस 3 7 21, तो 1 माइनस 3 इंटू माइनस 7 मतलब प्लस 21, तो 1 प्लस 21 22, माइनस 3 है माइनस 3 इंटू 17, ओके माइनस 3 है माइनस 3 इंटू 17। अब मुझे पता है 17 इंटू 3 इज 51, ठीक है, 17 इंटू 3 इज 51। तो मेरा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, r2 इज माइनस 3 माइनस 17 3 तो 51 है और उसी में 54 हो गया, पर माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस 3 पहले आएगा और माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 51 इज माइनस 54, तो ये माइनस 54 हो गया। अब ये भी कर लेते हैं, 13 माइनस 3 3 तो 13 माइनस 3 इंटू, ज्यादा सोचने का नहीं, ब्रैकेट डालने का और माइनस 3 लिख दिया, ठीक है 22, तो ये भी 22 आ गया, सिंपल है, ओके ठीक है। चलो है ना, r2 13 माइनस 3 3 9 7 प्लस 2 बराबर। अब ये हो जाएगा 0, अब ये हो गया 19 माइनस 2 7 14 बराबर, तो क्या 19 माइनस 2 इंटू माइनस 7 33, ठीक है ओके। उसके बाद r3 है माइनस 47 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है तो ऐसे सीधा कैलकुलेटर यूज करके माइनस 81, चलो भाई माइनस 81 हो गया। फिर क्या है 32 माइनस 2 इंटू r1 माइनस 3 है वहां पर, तो ये हो गया 38, सिंपल, ओके। तो ये मैंने कर लिया सॉल्व। अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और रिडक्शन हो सकता है तो वो भी कर लेते हैं, और रिडक्शन हो सकता है तो वो भी कर लेते हैं। समझ में आया सबको, समझ में आया, रिडक्शन का पूरा खेल है, पूरा रिडक्शन का खेल है और कुछ नहीं। आपको जितना अच्छे से रिडक्शन आएगा उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ओके। चलो मैं वापस से बता देता हूं, देखो 2 क्वेश्चन अगर मैं चेक कर लूं तो 2 माइनस 3 7 एंड 5, 3 1 माइनस 3 13 एंड 2 19 माइनस 47 32, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ओके। तो सबसे पहले कर दिया हमने इसको इंटरचेंज, ठीक है ओके, हमने इसको कर दिया इंटरचेंज। तो या तो फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिल गया 2r1 माइनस r2, मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो जैसे मैंने किया तो 2 2 4 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो गया, 2 7 14
माइनस माइनस 3 तो 14 प्लस 3 17 हो गया, ये हो गया। बाकी यहां पर भी 2 5 10 माइनस 13 तो 10 माइनस 13 माइनस 3 बचा, मैंने लिख लिया। फिर R2 माइनस 3 R1 किया, R3 माइनस 2 R2। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि कुछ और भी चेंजेस होंगे। क्या होगा, क्या होगा? किसके टेबल में जाएगा और क्या हो सकता है? देखो यहां पे जरा समझो, अगर मैंने इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको जीरो लाना है, ठीक है, तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, अभी अगर मैं इसको चेक कर लेते एक और बार, R2 माइनस 3 R1, तो R2 हमारा 3 था, माइनस 3 1 से 3 0 हो गया, ये 1 था, 1 माइनस 7 3 21 प्लस 22 हो गया, ये क्या था, माइनस 3 एंड 17 3 जा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 51, तो माइनस 54 हो गया, वो मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे 22 आ गया, सेम चीज यहाँ पर हमने करके रखा है। अब मैं इसको ना कर सकता हूं सॉल्व, कैसे करूंगा देखो, R3 जीरो करना है, ठीक है, R3 जीरो करना है, ये जीरो करना है 33, ठीक है, ओके, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं R3 आ गया 33 माइनस R2 22, ठीक है, ओके, सो 33 डिवाइड बाई 22 ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, है ना? ज्यादा इसमें हार्ड चीज नहीं है, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, R3 है, 33 है, तो वही नंबर नीचे लिखने का, और जो नंबर R2 में दिया वो नंबर नीचे लिखने का, तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, खत्म, जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो अब मैं अगर ये करूं, तो ये क्या होगा देखो, तो अब ये चेंज हो रहा है R3, तो 1 माइनस 7 17, ये हो गया 0 22 माइनस 54, ये हो गया 0। चलो अब ये इधर पे है x y z, और जो चेंज होगा R3 चेंज होगा, तो माइनस 322। तो अब देख लेते हैं R3 में क्या होने वाला है। कैसे चेक करने का, कैलकुलेटर में डाल देने का, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, R3 का वैल्यू लेना पहले, विच इज 33, ये तो जीरो आ रहा है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये तो जीरो आ रहा है तभी तो बना। अब R3 कितना है, माइनस 81, तो मैं पहले लिखूंगा माइनस 81, फिर माइनस, फिर यहां पे लिखूंगा डिवीजन में, ठीक है, माइनस 81 माइनस डिवीजन में 33 बाय 22, एंड यहां पर क्या होगा, R2 जो दिया है वो, मतलब माइनस 54, तो माइनस 54 ब्रैकेट, ठीक है, जीरो आ रहा है, मतलब ये मुझे आ गया जीरो। अब मैं ये चेक करूंगा 38 वाला, ठीक है, ठीक है, तो पहले तो मुझे आ जाएगा 38, R3 की जगह मैं ले लूंगा 38, तो 38 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर ये डिवीजन बना के 33 बाय 22, ये देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और फिर उसके बाद 22 और ये वैल्यू 38, तो ब्रैकेट में 38 लिख दूंगा, नीचे नहीं ऊपर, ब्रैकेट में 38, इजी हो जाता है सॉल्व करना। माइनस 19 देखो, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर में लिखना, तो ये क्या हो गया, माइनस 19, सिंपल है। अब मैं इसको आगे रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, डिवाइड बाय 11 कर लो, कुछ भी कर लो, घूम फिर के ये कुछ होने नहीं वाला। तो रैंक ऑफ ए जो मुझे मिल रहा है वो क्या है, 2 है, और रैंक ऑफ ए कॉमा बी जो मुझे मिल रहा है वो क्या है, वो 3 है। ध्यान से देखो, इसका ये इसके साथ ये एक और कॉलम आ जाएगा, तो समझो यहाँ पर -3 है, 22 और -19 है, मतलब नीचे कुछ वैल्यू है, और अगर नीचे कुछ वैल्यू तो उसका रैंक काउंट होगा, तो ये रैंक 3 है। सो देयरफॉर rank of A is less than rank of A comma B, hence equation is inconsistent. Hence equation is inconsistent. ठीक है, ओके, एंड इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, therefore it has
नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन। देखिए ना आप, ये देखिए क्या बताया था मैंने, देखो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी, नो सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए को में भी हो गया, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आप इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसका सम कर लिया। अब यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाला एक सम करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम ट्रैवल नॉन ट्रैवल का एक सम करेंगे, ठीक है? ऐसा करके हमारा ये टॉपिक आज एंड होगा। फॉर मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स बाय आर पावर कोर्स विच ओनली कॉस्ट 999, सिर्फ 999 में है, मैथ्स एंड BEEE एंड मैकेनिक्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप ऐप स्टोर पे जाके गेट ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी लिंक आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू बाय। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग लैम्डा एंड म्यू वाले सम्स पे, ठीक है? इसमें कहां पर है वो लैम्डा एंड म्यू वाले सम्स, देख लेते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली जो आया था वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलो भाई। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट फॉर what values of lambda and mu the equations x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, and x plus 2y plus lambda z is equal to mu have no solution, unique solution,
एंड तीसरा है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही टाइप में, ठीक है, एक और सम है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लैम्डा the equations 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 7x plus 3y minus 2z is equal to 8, 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu have वही नो सोल्यूशन, दूसरा यूनिक है, एंड तीसरा है इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो अभी आज कितना तारीख है? आज 13 दिसंबर है, ठीक है। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूं आज 13 दिसंबर है और आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, एंड ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी, आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, करेक्ट है। ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन जहां पर लैम्डा और म्यू के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आएगा। दिस इज फॉर FE 2024 स्टूडेंट्स, जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, उनको ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है दिसंबर 24 को। इज दैट क्लियर? ओके, मतलब इस बार जो एग्जाम 17 दिसंबर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 17 दिसंबर को जो एग्जाम है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, सो प्लीज सॉल्व करना। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला भी सॉल्व करके रखा है, उसको आपको करके जाना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो कर लेना चुपचाप से, मैं बोल रहा हूं आएगा मतलब आएगा, सो इसलिए इसको पढ़ के जाना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बात हो गया है मतलब आने के चांसेस, ठीक है। ओके, चलो, सो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इस टाइप के सम को सॉल्व कैसे किया जाता है जरा समझो। हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशन x plus y plus z, एंड मतलब इसे सीधा पता चल रहा है, लेट ax इज इक्वल टू b है, राइट साइड में कांस्टेंट है, करेक्ट है। मतलब ये क्या है? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो चलो लिख लो, ए क्या है भाई? 1 1 1, ये हो गया x y z, और राइट साइड में 6 10 और म्यू है, इधर पे क्या है? 1 2 3 है, और ये है 1 2 लैम्डा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते जरा ध्यान दो, पहले रिडक्शन कर लो, खाली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है चैप्टर में, ठीक है। मैं पहले बोला था, जब हमने स्टार्ट किया था तभी बोला था। इसमें करना क्या है? R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। ओके, 1 1 1 1, अभी देखो क्या होगा, देखो क्यों R2 माइनस R1? क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होने वाला है, R3 माइनस 1 ये जीरो होने वाला है, सिंपल। तो चलिए पूरा करते हैं, तो 2 माइनस 1 ये 1 बचेगा, 3 माइनस 1 ये 2 बचेगा, सिंपल है। वैसे ही 2 माइनस 1 ये 1 बचेगा, एंड ये लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो x y z है, ये हो गया 6, ये हो गया 10 माइनस 6 मतलब ये 4 बचेगा, और ये R3 माइनस 1 है मतलब ये म्यू माइनस 6 है, करेक्ट है? इतना करेक्ट है, ठीक है, इतना करेक्ट है। ओके, अब क्या होगा देखो, अब ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसको जीरो कर लेंगे, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
1 के नीचे का ही 2 0 करते, फिर इधर 1 करते, इधर 0 करते, ये हमारा मेन स्टेप होता है। अगर इधर 0 हो गया तो हमारी गलती नहीं है, बस ये इंटेंशन होता है जब भी हम लोग एक्लॉन फॉर्म में लाते हैं या हम लोग लीनियर इक्वेशन के सम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, इनकंसिस्टेंसी हो, चाहे वो नॉन ट्राइवल ट्राइवल सोल्यूशन हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वापस से R3 माइनस R2 होगा, इस बार R3 माइनस R2 होगा, हो गया 1 1 1, हो गया 0 1 2, हो गया 0 1 माइनस 1 0 हो गया, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 मतलब लैम्डा माइनस 3 हो गया। सही है। उसके बाद ये 6 है, ये 4 है, अब ये म्यू माइनस 6 माइनस 4 मतलब हो जाएगा म्यू माइनस 10। सही है ना, ये क्या है, म्यू माइनस 6 माइनस 4 मतलब म्यू माइनस 10, मतलब ये आ गया। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं और कुछ रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहां पर आके हम रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान देना सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे ही आप इसको कर लेते रिडक्शन 1 1 1 ये हो गया आपका, आपको ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको बताता है कि इसमें 4 कंडीशन कैसे लेना है। देखो हमेशा याद रखना, ये कब 0 होगा, कब 0 होगा, देखो एक कंडीशन जब 3 लूंगा या म्यू इक्वल टू 10 लूंगा। सही है, जब ये लैम्डा इक्वल टू 3 लूंगा और ये म्यू इक्वल टू 10 लूंगा तो 0 होगा। अब इसी के बेस पे हम 4 कंडीशन बनाएंगे। एक देखो ये नंबर की वजह से बना रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 20 होता तो मैं 5 और 20 लिखता। ये कब 0 होगा, जब लैम्डा 3 होगा। ये कब 0 होगा, जब म्यू 10 होगा। बराबर, अब एक हो जाएगा, ये 3 लूंगा और ये नॉट इक्वल टू 10। तीसरा कंडीशन बोल सकता हूं कि ये नॉट इक्वल टू 3 है और ये इक्वल टू 10 है। और चौथा कंडीशन बोल सकता हूं कि दोनों ही नॉट इक्वल टू है। ऐसे ही हमेशा इस टाइप के सम को सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपको इस टाइप के सम को सॉल्व करना है। तो चलो भाई, आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलो भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो म्यू माइनस 6 माइनस 4 R3 माइनस R2। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब मेरा काम क्या है, सबसे पहला कंडीशन म्यू इज इक्वल टू 3, म्यू नहीं, लैम्डा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। सही है, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। ओके, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा 0 0 0। सही है, ये हो जाएगा x y z, और ये क्या हो जाएगा 6 4 6 4 म्यू माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 10 0 हो गया। लिख लिया मैंने, पहला कंडीशन कर रहा हूं मैं, लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू इक्वल टू 10। अब मुझे एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, और रैंक ऑफ ए कॉमा बी कितना है, देखो जरा ध्यान से। ये समझो कि चौथा कॉलम है 6 4 0, तो नीचे तो सब 0 है, मतलब ये भी 2 है। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट होने के बाद हम क्या चेक करते हैं, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। खाली इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन मिलता है। तो अब ये कंसिस्टेंट हो गया है। सो अब देखेंगे कि स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। सो r इज लेस देन n, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये देखो कंसिस्टेंसी, r लेस देन n इनफाइनाइट, r इक्वल टू n यूनिक, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन मिलता है। सिंपल, बस हमें मिल गया। यहां पर लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 के लिए हमने कर लिया, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन है कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, क्या है, इज इक्वल टू 3 है, एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। देखो यहां पर दूसरा कंडीशन में लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, पहले कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, मैं लाइन से सिखा रहा हूं, आप कंसेप्ट समझो। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा हो गया तो ये बेसिकली क्या होगा, 1 1 1 0 1 2, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये हो गया एक्स वाई जेड। क्योंकि अगर म्यू नॉट इक्वल टू 10 है मतलब ये 0 नहीं होने वाला, मतलब ये
ये म्यू माइनस 10 ही रहेगा, ऐसा समझेंगे हम लोग। तो रैंक ऑफ ए जो है ना वो तो 2 हो गया, और रैंक ऑफ ए कॉमा बी क्या हो गया? रैंक ऑफ ए कॉमा बी क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए ये 2 है, अगर इसको मैंने लिया 6 4 म्यू माइनस 10, मतलब नीचे कुछ तो है ना, तो ये 3 हो गया। सो रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए कॉमा बी, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट and it has no solution। कंसेप्ट को समझो, it has no solution। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग किस चीज के लिए? अब तीसरा कंडीशन लिख लेते हैं। तीसरा कंडीशन मैंने बताया था लैम्डा नॉट इक्वल टू ले लो और म्यू इक्वल टू 10 ले लो। सही है? ऐसे टाइम पे क्या होगा आप खुद देखिए, 1 1 1, ये 0 1 2 होगा, और ये 0 0, ये लैम्डा माइनस 3 रहेगा इस बार, ये एक्स वाई जेड है, और ये 6 4, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इस बार म्यू इक्वल टू 10 है ना? तो 10 माइनस 10 0 हो गया, और ये 0 नहीं है तो ये रहेगा, वो है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है ना वो 3 है, और रैंक ऑफ ए कॉमा बी क्या है फिर? आप देखो, रैंक ऑफ ए 3 है, मतलब इधर कुछ तो है। 640 यहां पर एज अ फोर्थ कॉलम कंसीडर किया, 640 मतलब नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं 640 लूं तो नीचे कुछ तो है ना लैम्डा माइनस 3, मतलब कुछ तो वैल्यू प्रेजेंट है, और कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट रहेगा तो ऐसा रैंक काउंट होगा। तो इसका भी रैंक कितना आ गया? 3 आ गया। So therefore rank of A is equal to rank of A comma B। equation is consistent। अब ये तो हो गया। अब स्मॉल r 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू n, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिंपल, आ गया तीनों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ गया, नो सॉल्यूशन भी आ गया, यूनिक भी आ गया, दैट्स इट। यही हमें सॉल्व करना था इस सम में, और ये वाले सम में भी आपको यही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, पहले बोल देता हूं मैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो ये लैम्डा वाले सम्स भी हो गए, लैम्डा एंड म्यू वाले सम्स भी हो गए। चलो अब ये भी कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k equation will be consistent, equation will be consistent, solve the system of this and solve the values of k, x plus y plus x plus 2y plus z is equal to 3, x plus y plus z is equal to k, 3x plus y plus 3z is equal to k स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है? एक और है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इक्वेशन x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to lambda, and x plus 4y plus 10z is equal to lambda square have a solution, solve them completely in each case।
in each case. Solve them completely in each case. Okay? ओके, तो चलो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूं अभी कि भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जाइए, ठीक है? ओके, सो दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 दिसंबर को जो FE 2024 का एग्जाम है उसमें ये आ सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है, सो इसलिए मैं एक सॉल्व करा के दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आने वाला है फॉर FE 2024 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन 17 दिसंबर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, the equation lambda x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda and x plus 4y plus 10z, तो यहाँ पर let ax is equal to b as it is non-homogeneous equation, non-homogeneous equation। ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 2 4 और ये हो गया 1 4 10, ठीक है? ये हो गया एक्स वाई जेड और हो गया 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, सही है? सबसे पहले क्या करेंगे आप? R2 माइनस R1 कर लेंगे, R3 माइनस R1 कर लेंगे, सही है? तो 1 1 1 रहेगा, ये 1 1 1 रहेगा, ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और ये 3 हो जाएगा 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 ये 9 हो गया, ठीक है? ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, ठीक है? पहले ये जीरो कर लिया, अब इसको जीरो कर देंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है? इतना करने का हमेशा रिडक्शन में। R2 नहीं, इस बार R3 माइनस 3R2 लूंगा, तब जाके ये जीरो होगा। मैंने क्या बोला? कभी भी पहले इसको जीरो करो फिर इसके हेल्प से इसको जीरो करो, इतना करो। बाकी ये जीरो हो गया तो हमारी गलती नहीं है, ठीक है? वो रिडक्शन से हो रहा है, ठीक है? हमारा टारगेट तो सिर्फ उसको ही करना है, ठीक है? अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 0 1 3 0 0 0 3 माइनस 3 1 3 0, ये 9 है, माइनस 3 3 9 0 हो गया। ये एक्स वाई जेड है, ये 1 एज इट इज है, ये लैम्डा माइनस 1 एज इट इज है। अभी क्या होगा देखो, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू लैम्डा माइनस 1, सही है? अब देखिए R3 क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 1, क्योंकि R2 है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। दैट्स इट। सर ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व किया, इक्वेशन दिया था भाई सॉल्व कर लिया, पर करना क्या? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ऐसा कौन सा लैम्डा का वैल्यू है
जहां पर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन इक्वेशन विल हैव सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कब होता है? अब सोल्यूशन कब होता है भाई? सोल्यूशन कब होता है? सोल्यूशन जब कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट पे यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, यहां पर तो सोल्यूशन नहीं मिलता। मतलब क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, बराबर है ना? तभी सोल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि इसके कौन से लैम्डा के वैल्यू में यू विल हैव सोल्यूशन, सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। तो चलो भाई, मैंने इसको सॉल्व किया और मुझे ये पता चला कि ये मेरा इक्वेशन आ रहा है। अब सोल्यूशन कब मिलेगा? जब इक्वेशन will be consistent if rank of A is equal to rank of A comma B। करेक्ट है? इक्वेशन तभी कंसिस्टेंट होगा। सही है, हमको ये पता है ये चीज, बराबर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, रैंक ऑफ ए कितना है? रैंक ऑफ ए कितना है? रैंक ऑफ ए इज 2। लेकिन जैसे ही मैं रैंक ऑफ ए कॉमा बी लेता हूं, मतलब ये वाला अगर फोर्थ कॉलम बना, तो इधर पे ये तो प्रेजेंट है ना। सो रैंक ऑफ ए कॉमा बी क्या आ रहा है? वो 3 हो जा रहा है। पर मुझे क्या करना है? मुझे कंसिस्टेंट चाहिए। तो मुझे कंसिस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, रैंक ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2 इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कंसिस्टेंट कब होता है इक्वेशन? जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होता है, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए तो 2 है, लेकिन ए कॉमा बी भी 2 होना चाहिए। वो कब 2 होगा? जब ये 0 होगा, ये है ना। देखो इसको ऐसा चौथा कॉलम कंसीडर करो, तो ये नीचे प्रेजेंट है, इसको 0 ले लो, ले लिया। तो अब ये क्या देगा? इसको कैलकुलेटर में, तो एक 1 दे रहा है और एक 2 दे रहा है लैम्डा का वैल्यू। Okay, so therefore for lambda equal to 1 and for lambda is equal to 1, for lambda is equal to 1 and lambda is equal to 2, equation will be consistent and will have सोल्यूशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको 0 क्यों लिया? तभी ये रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट्स इट। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट एंड विल हैव सोल्यूशन। तो अब ये इसको करेंगे क्या? देखो, अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। क्वेश्चन में बोला है सोल्यूशन मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे इन ईच केस। चलो, मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 पुट करो यहां पे, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये क्या होगा? 1 1 1 0 1 3 0 0 0। ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया 1, ये हो गया 0 क्योंकि लैम्डा माइनस 1, और ये भी हो गया 0, ठीक है। समझ में आया? खुशी? तो अब ये क्या हो जाएगा? आपको समझा? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब मेरा देखो जरा ध्यान से, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी हो रहा है। कैसे? क्योंकि दोनों ही 2 है। देख लो ना, रैंक ऑफ ए 2 है, इसको साथ मिला तो भी 2 आ रहा है। इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब इसका आर कितना है? 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। सो आर इज लेस देन 1। इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट है मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पैरामीटर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर? n माइनस आर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो लेट z इज इक्वल टू t ले लेते हैं। अभी हमने ऐसे सम सॉल्व किया, z को t ले लिया, इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है।
फिर y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 है, तो t ले लेंगे तो y प्लस 3t इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3t हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, इसको यहां पे पुट कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, सो देयरफॉर x माइनस 3t प्लस t इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस 2t होगा, वहां जाके प्लस 2t हो जाएगा, तो 1 प्लस 2t। दैट्स इट, ये हो गया हमारा लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब ऐसे ही हम लोग लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करूंगा मैं, कैसे आएगा देखो, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 3, ये हो जाएगा 0 0 0, ये x y z है, ये हो जाएगा 1, ये 2 माइनस 1 1 होगा, और ये तो 0 ही होने वाला है, तभी तो इक्वल होगा ना, तभी तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी होगा ना, तभी तो इसका रैंक 2 होगा, तभी तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। इक्वेशन इज, क्योंकि सोल्यूशन देने ही वाला है ये, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। अब रैंक कितना है भाई, 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है, ठीक है, ओके। सो इट हैज व्हाट, r is less than n and it has infinite solution, ठीक है। अगेन सेम चीज, number of parameters n minus r, 3 minus 2 is equal to 1, ठीक है, ओके। 3 minus 2 is equal to 1, ओके। so let z is equal to t ले लेंगे, इक्वेशन है x plus y plus z is equal to t, एंड इस बार है y plus 3z is equal to t है, नॉट t equal to 1 है। पिछली बार क्या था, 0 था, ठीक है। अब मैं इसको पुट करके निकाल सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट किया तो ये y प्लस 3t इज इक्वल टू 1 हुआ, तो y इस बार है 1 माइनस 3t, तो y है ये, तो इसको यहाँ पुट करते हैं और z को यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमें क्या हो जाएगा, x 1 माइनस 3t प्लस t इज इक्वल टू 1, तो इस बार ये 1 1 हो गया कैंसिल, ये x माइनस 2t इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2t आ जाएगा इस बार। दैट्स इट, बस इसको अलग अलग सॉल्व करना है और बताना है बस, और इतना कुछ नहीं है। बट यस, मैंने बोला है कि भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाला है, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। सो वी हैव डन विद दिस। अब हम लोग करेंगे एक होमोजीनियस का सम, ठीक है, एक होमोजीनियस का सम। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक होमोजेनियस का सम कर लेते हैं एंड देन हमारा ये आज का लीनियर इक्वेशन का टॉपिक खत्म। ठीक है, जो PYQ है वही करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये टाइप का सम। सो दिस इज वन ऑफ द PYQ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फाइंड, ठीक है, फाइंड
the real values of lambda for which the system has नॉन जीरो सोल्यूशन। अब भाई नॉन जीरो सोल्यूशन कब होगा वो भी जरा समझ लेंगे। ये दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू लैम्बडा x, ध्यान देना 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू लैम्बडा y, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू लैम्बडा z। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि नॉन जीरो सोल्यूशन कब होगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए राइट साइड में कुछ दे दिया, बट ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या है, ये हो गया x प्लस लैम्डा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लैम्डा प्लस 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ये है 3x प्लस लैम्डा y प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये हो गया 3x प्लस लैम्डा प्लस 1y प्लस 2z इक्वल टू 0। सही है। उसके बाद ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z प्लस z इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y लैम्डा प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। तो सीधा पता चल रहा है सो लेट ax इज इक्वल टू o एंड इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे बता के रखा है, ये देखिए होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ये रहा ax इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एंड ट्राइवल सोल्यूशन। देखो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का दूसरा नाम है नॉन जीरो सोल्यूशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ट्राइवल सोल्यूशन का नाम है जीरो सोल्यूशन, दूसरा नाम। अगर ये आया तो यही है, ये आया तो यही है, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब r लेस देन n। और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक कम होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से। और रैंक कब होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन, रैंक कब होगा, जब a डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ये यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो तो अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड और ये हो गया 0। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा वैल्यू लैम्डा का, वो तो ठीक है, द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। अब नॉन जीरो सोल्यूशन कब होगा, जब r लेस देन n होगा, रैंक लेस देन n होगा। रैंक कभी छोटा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, जब उसका a डिटर्मिनेंट 0 होता है। सो मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा रैंक will be less than number of variable if a determinant equal to 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, a determinant equal to 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the system will have non-zero solution, the system will have non-zero solution if rank of a is less than
द नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, द नंबर ऑफ अननोन and that is only possible when a determinant equal to 0, as simple as that। तो चलो भाई इसका a determinant 0 निकालते हैं, इसका a determinant निकालते हैं, ठीक है, इसका a determinant निकालते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका a determinant निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका a determinant निकालते हैं 0, ये यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3, ये लैम्डा प्लस 1, 2 2 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये लैम्डा प्लस 1 आ गया, दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2, अब ये इसको इससे करेंगे तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3, है ना, ये देखो लैम्डा प्लस 1 ले रहा हूं तो दिस इंटू दिस का स्क्वायर हो गया माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2, फिर 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 एंड 2 2 जा 4 आ गया प्लस 3, अब 3 3 जा 9 है, ये माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा प्लस 1 ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 3 9 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकालना है पूरा, ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया माइनस 5 माइनस 2, ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 1, ये हो गया 9 माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब हो गया प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, फिर 1 इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 जा 2 लैम्डा माइनस 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6 लैम्डा प्लस 2 1 जा 2 प्लस 21 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा लैम्डा क्यूब वैसा का वैसे ही, लैम्डा स्क्वायर कितने 1 2, तो ये हो गया प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, ओके, एंड उसके बाद क्या है लैम्डा कितने हैं 1 2 3 4, तो ये तो सीधा पता चल रहा है कि माइनस 6 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 17 प्लस 2 माइनस 15 लैम्डा माइनस, अब क्या बच गया माइनस 5 बचा प्लस 2 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 5, तो ये बचेगा 18, ठीक है। अब इसको पूरे को आप कैलकुलेटर में डालो, तो जैसे मैं कैलकुलेटर निकालता हूं, मैं इक्वेशन पे गया 5 नंबर पे 4 नंबर दबा के कोफिशिएंट डालूंगा, 1 डाला 3 डाला माइनस 15 डाला माइनस 18, तो मुझे यहां पर आ रहा है फ्रैक्शंस में आंसर, ठीक है। है ना, तो मुझे यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इसको इतना सॉल्व किया, बराबर है, ये मैंने लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 आ गया, हमने इसको सॉल्व किया, इट इज टेकिंग ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम। हम इसको रिडक्शन करके भी कर सकते हैं, अगर मैंने इसका रिडक्शन कर दिया, लैम्डा प्लस 1 3 दिया है 2 दिया है, ठीक है, तो अगर मैंने इसका रिडक्शन करके कर दिया तो भी ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है ना, 1 2 3 लैम्डा प्लस 1 2 3 सही है। चलो ये एक और बार देख लेता हूं मैं,
चलो, तो ये क्या किया हमने, लैम्डा प्लस 1, फिर एडिशन टू दिस स्क्वायर हो गया -6, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 -6, दिस विल बी -5, एंड 3 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो 3 लैम्डा प्लस 3 -4, तो ये हो गया -1, 3 लैम्डा -6 लैम्डा माइनस प्लस 2, एंड दिस इज 3 3 9 -2 lambda -2, तो 9 -2 is 7 -2, 21 -6 lambda, दिस इज -6 lambda प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, लैम्डा क्यूब एक ही आ रहा है मुझे, ये आ रहा है प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -5 लैम्डा -5, ठीक है, तो -5 -6 and plus 2 lambda, lambda 1 into 2 lambda, तो -6 -12 and -12, 6 12 5 17, ठीक है, और 2 निकल गया तो -15 हो गया, एंड यहाँ पर +21, अच्छा तो यहाँ पर आना चाहिए +18, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, यहाँ पर है ओनली 18, तो मुझे -6 आ रहा है और वैल्यूज आ रहे हैं, तो मुझे जो वैल्यूज आ रहे हैं 1 3 -15 and +18, so I'm getting -6, is that clear? ओके, आ गया मेरा आंसर, मुझे आ रहा है -6, ठीक है। मैं वापस से पुट करता हूँ, 1 है, 3 है, -15 है एंड 18 है, -6 आ रहा है और 2 वैल्यूज आ रहा है, पर वो 2 वैल्यूज काम के नहीं है, तो मुझे -6 आ गया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गए। अब मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूं इन ईच केस, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे करूंगा -6 + 1, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, -6 + 1 -6 + 1 -6 + 1, ऐसे करके आपको डायगोनल में क्या वैल्यू हो जाएगा, -5 -5 -5, फिर आप उसको रिडक्शन करके सॉल्व कीजिए, यू विल गेट XYZ का वैल्यू, ठीक है। हाँ +18 आएगा, यस यस यस, अब कैलकुलेटर में डाल लो तो अभी हो जाएगा। यस यस +18, थैंक यू, ठीक है, तो समझ गया ये, ओके। ओके हर्ष, तो यहां पर हमारे लैम्डा की वैल्यूज में निकल गया भाई, कंसिस्टेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम लोग इसको पुट करके इधर -5 को रिडक्शन करके XYZ का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, ओके, जो हमें करना था फॉर रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब मुझे इसमें जो वैल्यूज आ रहा है, मुझे इसमें 3 वैल्यू आ रहा है, इसको जब कैलकुलेट कर दो, एक आ रहा है -6, ठीक है, और एक आ रहा है 3/2 ±√3/2i। मुझे सिर्फ रियल वैल्यूज लेना है, इसीलिए लैम्डा इक्वल टू -6, समझ में आया, ठीक है। ये क्यों इग्नोर किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फॉर रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, चलो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू -6 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -6 पुट किया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -5 2 3, ये 3 -5 2 हो जाएगा 2 3 -5, दैट्स इट, है ना, -6 + 1, और फिर ये है XYZ, और इधर तो 0 ही है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कीजिए आप, जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसा रिडक्शन करते हैं वैसा रिडक्शन करके इसको रिड्यूस कर दो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप R2 - R3 कर दें, तो ये हो जाएगा -5 2 3, ये हो जाएगा R2 मतलब 3 - 2 करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, -5 - 3 करूंगा तो ये -8 हो जाएगा, ये 2 -5 2 + 5 ये 7 हो जाएगा, और ये एज इट इज
ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, R1 इंटरचेंज टू R2, तो हो गया 1 माइनस 8 7, ये माइनस 5 2 3 है, ये 2 3 माइनस 5 है, ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब आगे क्या ही करना है आपको, रिडक्शन करना है बस, और फिर उसके t के इन टर्म्स ऑफ t वैल्यूज निकालने। तो ये हो गया R2 माइनस 5 प्लस 5 R1 एंड R3 माइनस 2 R1, दैट्स इट। ठीक है, बाकी यहाँ का तो कुछ होने नहीं वाला, और यहाँ तो जीरो है तो यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, जो होगा यहाँ पर होगा। तो 1 माइनस 8 7, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5 1 5 0 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 5 इंटू माइनस 8, सो 2 5 8 40, तो ये 40 है, तो 2 माइनस 40, 2 माइनस 40 इज माइनस 38, फिर ये हो गया 3 प्लस 5 7 35 प्लस 3, ये भी 38 हो गया, तो ये मुझे आ गया 38। उसके बाद R3 माइनस 2 R1, ये 0 हो गया, ये हो गया 3 माइनस 2 इंटू माइनस 8, सो 3 प्लस 16, ये 19 हो गया। ओके ओके, कैलकुलेटर में डालेंगे ना फटाफट होता है, माइनस 5 माइनस 7 2 इंटू 7 कितना हो गया, माइनस 5 माइनस 14 माइनस 19, सिंपल। ओके, अब क्या होगा, अब आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं R2 प्लस 2R3, R2 चेंज नहीं करना, R3 करना है, तो मैं क्या करूंगा, R3 19 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस R2 कर देता हूं, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 7 0 माइनस 38 38 0, ये 2 इंटू 19 38 माइनस 38 0 हो गया, माइनस 19 प्लस 38 ये भी 0 हो गया, एंड देन दिस इज एज इट इज। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं सीधा बोल सकता हूं कि R2 डिवाइड बाय माइनस 38 कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 7, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये माइनस 1, ये 0 0 0 हो गया, और ये हमारा एज इट इज रहेगा x y z, और ये तो राइट साइड में तो 0 ही है। अब क्या हो गया, रैंक 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर निकाल लेंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो पुट z इज इक्वल टू t ले लेंगे, इक्वेशन है x माइनस 8y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, फिर y माइनस z इज इक्वल टू 0, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टी। ठीक है, y भी t मिल गया, x भी t मिल गया, पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8t प्लस 7t इक्वल टू 0, तो x ये हो जाएगा माइनस t एंड x इज इक्वल टू t, दैट्स इट, x y t सब इक्वल टू आया, सो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू t, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। बहुत बार आया हुआ समय, मैंने आज जो कराया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब प्लीज चुपचाप जाके कर लियो। ठीक है, ये PYQ है जो आया हुआ है, ठीक है, दिसंबर में आया है 22 में, मई 23 में आया है, बहुत बार आया हुआ समय ये। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन कम। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख देता हूं, शो दैट system of equation 2x minus 2y plus z is equal to lambda x, फिर 2x minus 3y plus 2z is equal to lambda y and minus x plus 2y is equal to lambda z can possess नॉन ट्रैवल सोल्यूशन। नॉन ट्रैवल मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, जो हमने अभी किया, मतलब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सॉल्व करना ही है। ठीक है, कैन पोजेस अ नॉन ट्रैवल सोल्यूशन ओनली इफ लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू -3, obtain
जनरल सोल्यूशन इन ईच केस। ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन इन ईच केस। तो ये टाइप का सम में से यू कैन हैव नॉन ट्रैवल सोल्यूशन का दिसंबर 24 में ये टाइप के सम आने के चांसेस है। इज दैट क्लियर? ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा सम कितना इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाओ, इट्स इनफ। ठीक है? ओके ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया है। एंड देन हम लोग आज शाम को आएंगे वापस से विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड मैक्सिमम मिनिमा। वन शॉट अपना ये चल रहा है, साथ में पावर कोर्स भी मिल रहा है 999 में, विच ओनली कॉस्ट 999 फॉर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड बी ट्रिपल एंड मैकेनिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इसको जितना हो सके जल्दी बाय करके प्रिपरेशन चालू कर दो। यहाँ से वन शॉट पढ़ के फिर वहां से वीडियोस देख के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके लेवल पे, अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने पेस भी देख सकते हो, 2x 3x जो भी है 1x के स्पीड में। और आज शाम को जो न्यूमेरिकल मेथड्स होगा उसमें गॉस सीडल, गॉस जैकोबी, न्यूटन रैप्सन, रेगुलर फॉल्सी एंड द लास्ट वन मैक्सिमम मिनिमा, ये सब हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी देयर फॉर द लेक्चर। Okay, so bye everyone, thank you so much.